नमस्कार मित्रों, आज मैं आपके सामने हूँ अपनी नई कविता के साथ, जो मैंने अपने प्यारे भतीजे के लिए लिखा है, जो इस दुनिया में आकर के सारे रिश्तों को बदल कर रख दिया। और उस प्यारे भतीजे का नाम आरव अनुराग है, जो 1 जुलाई 2020 को इस दुनिया में आया। और हमारे घर के सबसे बड़े होने के नाते आज चंद शब्द उनके लिए, ये कविता उनको समर्पित है, जो अब पूरे घर की, बड़े होने के नाते पूरे घर की पूरी जिम्मेवारी भविष्य में उठाने वाला है। और पूरे परिवार में पिछले जनरेशन में, पिछली पीढ़ी में सबसे बड़ा मैं था। तो दुनिया में आज तक मुझे जो कटु अनुभव हुए, सुखद अनुभव तो आज तक कुछ हुए नहीं, पर जो भी कटु अनुभव हुए, चंद शब्द अगर कहूँ, चंद शब्द पुष्प एक धागे में पिरोकर अपने अनुभवों से मैं उस बच्चे को, आरव अनुराग को, सीख के रूप में ये कविता दे रहा हूँ। इस कविता का शीर्षक है सीख दो। अब आप कहेंगे कि सीख दो क्यों भाई? क्योंकि मैंने एक बार पहले भी 6 अप्रैल, इस कविता को मैंने 6 जुलाई को लिखा, उनके पैदा होने के 5 दिन बाद। और 6 अप्रैल को मैंने किसी और के लिए सीख लिखा था, और वो भी मैं आपको सुनाऊंगा जल्दी ही। तो उसको सीख 1 कर दिया, और ये सीख नंबर 2 है, सीख 2। तो आइए सुनते हैं, और कैसी लगी कमेंट ज़रूर करिएगा। कल सबसे पहले मैं था आया, कल सबसे पहले मैं था आया, अब सबसे पहले तुम रोना धोना बंद करो, वरना पीटेगी मुन। कल सबसे पहले मैं था आया, अब सबसे पहले तुम रोना धोना बंद करो, वरना पीटेगी मुन। मैंने जो झेला जीवन में, मैंने जो झेला जीवन में, ईश्वर न करे तुम झेलो। मैंने जो झेला जीवन में, ईश्वर न करे तुम झेलो। सफलता चूमे कदम तुम्हारे, राज वैभव से तुम खेलो। सफलता चूमे कदम तुम्हारे, राज वैभव से तुम खेलो। मनुष्यता चाहे भूल भी जाओ बेटे, मनुष्यता चाहे भूल भी जाओ, पशुता को सदा रखना याद। मानव पशु में फर्क न कोई, सुनना तुम दिल की फरियाद। क्योंकि इस दुनिया में बुद्धि वाले तो बहुत लोग हैं, और बुद्धि हमें ले जाके एक न एक जगह फंसा ही देती है, पर दिल की आवाज़ जो सुनते हैं वो कभी हमेशा एक स्थायी जीत दर्ज कराते हैं। बुद्धि तो एक टेम्प्रोरी जीत ही आपको देती है, नफ़ा नुकसान के आधार पर परमानेंट जीत तो सिर्फ दिल से ही मिलती है। इसलिए बेटे, मनुष्यता चाहे भूल भी जाओ, पशुता को सदा रखना याद। मानव पशु में पर फर्क न कोई, सुनना तुम दिल की फरियाद। लिखना नित नई इबारतें, लिखना नित नई इबारतें, पा लेना जो भी चाहे। माता पिता के मान को रखना जीवन में सबसे आगे। गुरुजनों का आशीष लिया तो सफलतम जीवन पाओगे। गुरुजनों का आशीष लिया तो सफलतम जीवन पाओगे। तृप्त करोगे औरों को, और खुद भी धन्य हो जाओगे। तृप्त करोगे औरों को, और खुद भी धन्य हो जाओगे। मानव जीवन श्रेष्ठ न होगा, मानव जीवन श्रेष्ठ न होगा, जब तक इसे न बनाओगे। जग भी अपना हो जाएगा, जीवन अमृत पाओगे। मानव जीवन श्रेष्ठ न होगा, जब तक इसे न बनाओगे। जग भी अपना हो जाएगा, जीवन अमृत पाओगे। आवश्यकताएं अनंत है लेकिन, आवश्यकताएं अनंत है लेकिन, मन संतुष्टि धरता है। भारतवासी वल्कल वसन में सदा प्रसन्न ही रहता है। आवश्यकताएं अनंत हैं लेकिन, आवश्यकताएं तो अनंत ही हैं भाई। कभी किसी की आवश्यकता खत्म हुई है क्या इस दुनिया में? ऐसा कोई इंसान है? पर जो वल्कल वसनधारी हैं, सिर्फ उनकी ही आवश्यकताएं खत्म होती हैं, और किन्हीं की नहीं। और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लोग काफ़ी सारे उल्टे सीधे काम भी करते हैं, पर बेटे तुम मत करना, क्योंकि
आवश्यकताएं अनंत हैं लेकिन मन संतुष्टि धरता है। भारतवासी वलकल वसन में सदा प्रसन्न ही रहता है। करो अनुराग जीवन से उतना, करो अनुराग जीवन से उतना, जितनी सच की कमाई है। चादर से लंबे पैर करने से होती बस रुसवाई है। करो अनुराग जीवन से उतना, जितनी सच की कमाई है। चादर से लंबे पैर करने से होती बस रुसवाई है। सीख यदि तुम गांठ बांध लो तो संघर्ष कुछ कम होगा। सीख यदि तुम गांठ बांध लो तो संघर्ष कुछ कम होगा, वरना इस बेरहम दुनिया में कभी खुशी कभी गम होगा। सीख यदि तुम गांठ बांध लो तो संघर्ष कुछ कम होगा, वरना इस बेरहम दुनिया में कभी खुशी कभी गम होगा। मैंने जो किया जीवन भर उसमें तो कठिनाई है। जीवन में मैं जिस रास्ते पे चला हूँ बेटे, उस पे तो शायद नहीं चल पाओगे उतरे कांटों पे, पर मैंने जो किया जीवन भर उसमें तो कठिनाई है। जीवन गीत बस लिखा यहीं तक, आगे तुम्हारी बारी है। जीवन गीत बस लिखा यहीं तक, आगे तुम्हारी बारी है। अब अपनी बारी तुम कैसे बिताओगे, अपनी बारी में इस गीत को कितना आगे बढ़ाओगे, ये तुम पे निर्भर करता है बेटे। इसलिए अपने बड़े चाचा के तरफ से तुम्हारे आने का बहुत बहुत स्वागत। और अब सारी जिम्मेवारियां कुछ वर्षों के बाद तुम्हारी कंधों पे जाएंगी। अगले जनरेशन के सबसे बड़े बेटे हो तुम घर के। बस इस जीवन की पारी को बहुत अच्छे से खेलना। आप सबों का इस कविता को सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। काव्यामृत पे आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग भी आशीष दें इस नए आगंतुक बच्चे को कि जीवन में बहुत आगे जाए। इसी के साथ मिलते हैं फिर अगली कविता में। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का। थैंक यू।